हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको इस वीडियो में राजस्थान के कांस्टेबल के जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स रहे थे तो उसमें से एक पेपर आपके लिए आज लेकर आया है। 14 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट का है, यानी पहला पेपर है ये। 14 जुलाई 2018 को जो राजस्थान कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, 14 और 15 जुलाई को चारों पेपर, कुल 4 पेपर हुए थे। चारों पेपर के आपको सॉल्यूशन सहित पूरे पेपर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं जीके के प्रश्न कैसे आ रहे थे और किस प्रकार का आपका जो मेथड रह रहा था प्रश्नों का, कैसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार परीक्षा में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस का सेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें से मैंने अभी तक कुल मिलाकर के 2-3 सेट उपलब्ध करवा दिए हैं। और अगर इस वीडियो का आप बहुत ज़्यादा बाद में देख रहे हैं तो मैं और भी अधिक सेट उपलब्ध करवा चुका हूं, तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और इसी के साथ आप मेरे चैनल पर जाकर के और भी जो वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के और आंसर की के सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर राजस्थान की पिछली परीक्षाओं की बहुत सारी आंसर कीज़ के पेपर सोल्यूशन मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। वीडियो की परीक्षा के, पटवारी की परीक्षा के, एसआई की परीक्षा के और आपके आरएएस की परीक्षा के, वहाँ से आप जीके के प्रश्न देख सकते हैं कैसे प्रश्न आए थे। ठीक है दोस्तों, तो कांस्टेबल के चारों पेपर आपको प्राप्त करने हैं 18 के, और इसके साथ ही आगे की परीक्षा जो 20 में हुई है उसके भी पेपर आपको उपलब्ध हो जाएंगे सॉल्यूशन सहित। तो उन सभी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न पर आ जाते हैं हम। उससे पहले मैंने जो वीडियो की एग्ज़ाम हुई है RSM-SSB के द्वारा, ग्राम सेवक अधिकारी, ग्राम सेवक की, ग्राम विकास अधिकारी की, उसके चारों पेपर की ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप देख सकते हैं राजस्थान में किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरे पेपर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप जीके की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल पर रह करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें वीडियो को। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में CALCUTTA कलकत्ता को DZMBVSUZ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मद्रास MADRAS को कैसे लिखा जाएगा? 501, यानी एक नंबर में आपके ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर का। ठीक है, NZEQBR ऑप्शन आ जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 502 नंबर का। इसमें आपके कहा गया है, ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें आपके कहा गया है, उपरोक्त वेन आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करते हैं। बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का पता लगाइए। बास्केटबॉल पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है। आप देख सकते हैं 10 और 2 12, 13 14 और 1 15। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी 15 वाला। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा कुल मिलाकर 15। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 503 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही चित्र का चयन करें जिसे ऊपर दर्शाए गए चित्रक्रम में आना चाहिए। कौन सा आएगा? 503 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार बी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी 503 में ऑप्शन आ जाएगा बी। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आ जाता है 504 नंबर का। निम्नलिखित दिए गए कथन को पढ़ें जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं जो संभावित कार्यवाही का वर्णन करते हैं। उनमें संभावित कार्यवाही कथन का चयन करें जो मुख्य समस्या कथन का तर्कसंगत रूप से पालन करता है। समस्या का विवरण है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सफाई साबुन कंपनी एक्स को भारी नुकसान होगा। की जाने वाली कार्यवाही दी गई है। कथन फर्स्ट है, इसमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी एक्स को उत्पाद पर भारी छूट देनी चाहिए। और दूसरी कार्यवाही बताई गई है, कथन सेकंड, कंपनी एक्स को अपने प्रतिस्पर्धियों की रणनीति, उत्पादों और बिक्री तकनीकों का विश्लेषण करना चाहिए। 504 में ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी के अनुसार आपके यहाँ पर आ रहा है, केवल कथन सेकंड का पालन होता है। कार्यवाही जो है उसमें केवल कथन सेकंड का पालन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 505 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपरोक्त चित्र में दिया गया डेटा किसी कक्षा के छात्रों के जन्मदिन महीनेवार दर्शाता है। मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जिन छात्रों के जन्मदिन आते हैं उनका प्रतिशत 1 तक कितना है? 505 में जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है ए नंबर वाला आ रहा है 46.9। ठीक है, 46.9 आ जाएगा। अगले पर चलते हैं।
वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी पेपर सॉल्यूशंस पाने के लिए। और जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट मैंने उपलब्ध करवा दिए, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सेट जो आपकी राजस्थान की हर परीक्षा में बहुत काम आएंगे, क्योंकि पिछली परीक्षाओं के प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, प्रश्न बार बार होते हैं रिपीट, तो ये प्रश्न जरूर पढ़ लेना आप। इनमें से पता नहीं कौन सा प्रश्न कौन सी परीक्षा में आपके आ जाए, किसी न किसी परीक्षा में आपके जरूर आ जाता है ये। पिछले पेपर्स आप उठाकर देखेंगे, मैंने उपलब्ध करवा दिए, पटवारी के, ग्राम सेवक के, इनके सबके पेपर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई प्रश्न कॉमन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब लगातार एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके कोई सा भी प्रश्न आ सकता है इनमें से। 506 नीचे दिए गए दोनों तर्कों को पढ़ें जिनके बाद दो मान्यताएं दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और चयन करें कि कौन सी मान्यताएं दिए गए तर्क का पालन तर्कसंगत ढंग से करती है। तर्क है, पति ने पत्नी से कहा घर के व्यय पर फैसला करने से पहले मुझसे परामर्श करें। मान्यताएं हैं कौन सी पालन करती है, ऑप्शन सी आ जाएगा। सी के अनुसार मान्यताओं 1 और 2 दोनों का पालन होता है। 1 का पालन होता है, पत्नी पति से परामर्श किए बिना गलत निर्णय लेगी, और 2 सही निर्णय लेना जरूरी है। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 507, बिंदु ए से शुरू होकर श्री एक्स उत्तर की ओर बिंदु बी के पास पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और अंत में बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। बिंदु सी और बिंदु ई के बीच में न्यूनतम दूरी किलोमीटर में कितनी है? 507 में आपके ऑप्शन बी आ जाएगा 10√10, ऑप्शन बी 10√10। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। निम्नलिखित अनुक्रम को देखें, यह अनुक्रम दिया गया है आपके, ठीक है। अब आपके प्रश्न है, उपरोक्त अनुक्रम में प्रस्तुत तर्क के आधार पर उस पद को ढूंढे जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपके 508 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क के और ग्रेटर देन, ये वाला आपके ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न में बताया गया है, प्रस्तुत तर्क के आधार पर उस पद को ढूंढे जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, तो उसके अनुसार आपके जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ए नंबर वाला, ठीक है दोस्तों। ए नंबर का इसमें ऑप्शन आ जाएगा। अगले पर चलते हैं। जीके के प्रश्न भी इसमें आपके आने वाले हैं। पहले ये आपके जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, पहले वो हैं सेट वाइज, आपके पूरे जो सीरियल वाइज है वो प्रश्न ले रहा हूँ। मास्टर पेपर है ये राजस्थान पुलिस का, कांस्टेबल का, और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको पेपर सॉल्यूशन बताया जा रहा है। उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा है जो उपरोक्त समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन जो आ जाएगा 509 में वो आ जाएगा डी 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर वाला इससे संबंधित नहीं है। अगले पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें उसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई शब्दों की जोड़ी के बीच है। शत्रु और बुरा, इनमें जो संबंध है वही नीचे होना चाहिए। 510 में ऑप्शन बी आ जाएगा, चोर और दुष्ट, ठीक है, चोर और दुष्ट। अगला प्रश्न आपके आ जाता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें सही माने भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। अनुसरण करने वाले निष्कर्षों को पढ़े और निर्णय लेके उनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का पालन करता है। सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है और सभी बिस्कुट केक है। 511 में आपके निष्कर्ष है, सभी केक बिस्कुट हैं और सभी मिठाइयाँ केक है। कौन सा पालन हो रहा है निष्कर्ष का? ऑप्शन बी आ जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड का पालन हो रहा है। सभी मिठाइयाँ केक हैं, इस वाले का पालन हो रहा है। 512 में आ जाते हैं। उपरोक्त चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। 512 में वर्ग पूछे गए हैं, कितने हैं? 512 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी के अनुसार 7 वर्ग हैं, ठीक है दोस्तों। 7 यहाँ पर वर्ग बताए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर के यहाँ 7 वर्ग हैं। और अगला प्रश्न है 513, नीचे दी गई संख्या अनुक्रम पर विचार करें। उपरोक्त अनुक्रम में किसी भी संख्या को लेते हुए संभव उच्चतम योग कितना है? 513 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी 385, ऑप्शन डी 385। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 514, CD08 उक्त चित्र की जल में छवि निम्नलिखित में से कौन सी होगी? ऑप्शन सी आ जाएगा, ये वाला उल्टा है सी, ठीक है, और उल्टा है डी, और 0 भी उल्टा है और 8 भी उल्टा है, क्योंकि जल में उल्टा हो जाता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीके के प्रश्न भी आने ही वाले हैं दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और पेपर सॉल्यूशन आप देखते रहें। आपकी राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी इन पेपरों से बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको सारी डेटा यहीं उपलब्ध करवा रहा है। जीके के प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न आपको मिल रहे हैं और साथ ही आपके यहाँ पर जो पिछले पेपर्स हैं उनके पेपर सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं और राजस्थान के जो आपके करंट में पेपर हुए हैं उनके पेपर सॉल्यूशन भी आपको चैनल पर मिल गए हैं, जिसके सॉल्यूशन मैंने उपलब्ध करवा दिए पूरे पेपर सॉल्यूशन आंसर की के आधार पर ऑफिशियल, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिए सारे पेपर। ठीक है, प्रश्न है 515, यदि P से तात्पर्य प्लस है, Q से तात्पर्य गुणा है, D से तात्पर्य भाग है और M से तात्पर्य माइनस है तो 7 x है यहाँ पर। ठीक है, x से तात्पर्य गुणा है। ठीक है, 7x 12 D 4 P 6 M 5 बराबर क्या होगा? 515 में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों A। ठीक है, ये आ जाएगा 22। 515 में ऑप्शन आ जाएगा A 22। 116 नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। प्रश्न है R का P से क्या संबंध है? कथन है N P का भाई है और दूसरा इसमें कथन है N R का पुत्र है। 516 में ऑप्शन D आ जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों आवश्यक हैं। यहाँ पर दोनों कथन आवश्यक बताए गए हैं। 517 नंबर का प्रश्न आपके दिया गया है, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि कोई 3 समान है लेकिन चौथा जो है वो भिन्न है, कौन सा नंबर का है वो? तो 517 में आपके ऑप्शन जो आएगा वो B आ जाएगा, B 2 नंबर वाला, ये वाला आपके समूह से संबंधित नहीं है, 2 नंबर वाला। ठीक है, ऑप्शन B आ जाएगा। आगे चलते हैं 518 नंबर पर, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला पर विचार करें। यहाँ ये श्रृंखला दी गई है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, अब आपको यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से छठे स्थान से शुरू होने वाला प्रत्येक अक्षर अपने अगले अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर का छठा अक्षर कौन सा है? 518 में ऑप्शन D आ जाएगा, Q, ऑप्शन D Q। ठीक है, Q आ जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 519 नंबर का, नीचे दिए गए चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिससे उपरोक्त 4 चित्रों के अनुक्रम में आगे आना चाहिए। इसमें आगे आना चाहिए 519 में आपके ऑप्शन B आ जाएगा, ऑप्शन B के अनुसार B नंबर वाला, ये वाला आपके आ जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं 520 नंबर का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। U V और W का भाई है, X W की माँ है, Y U के पिता है, तो Y V का कौन है? 520 ऑप्शन C पिता, ऑप्शन C पिता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 521 नंबर के प्रश्न पर। 521 R 4 E 3 N 2 U उपरोक्त चित्र की दर्पण छवि कौन सी होगी? 521 में आपके ऑप्शन A आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, U और 2 N 3 E 4 R। ठीक है, लेकिन इनका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा और ये लेफ्ट से राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके 522 नंबर का है, नीचे दिए गए चित्रों में से वह चित्र कौन सा है जिसमें उपरोक्त चित्र जड़ा हुआ है, एम्बेडेड है? ये वाला चित्र किस में शामिल है, ऐसा पूछा गया है। 522 में ऑप्शन D आएगा, D नंबर में। ठीक है, D वाले में है, इस वाले में है आपके ये जड़ा हुआ। अगला प्रश्न 523, उपरोक्त नीचे दिए गए तर्क को पढ़ें, इस पर 2 धारणाएं आधारित हैं, कृपया इनको पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा का पालन तर्कसंगत ढंग से होता है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए आयकर फाइल करने के लिए 54 विशेष काउंटर स्थापित किए हैं, धारणाएं कौन सी पालन कर रही है? ठीक है, 523 में ऑप्शन आ जाएगा C के अनुसार 1 और 2 दोनों धारणाओं का पालन हो रहा है, एक ये वाला पालन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन C आ जाएगा, ऑप्शन C के अनुसार 1 और 2 दोनों धारणाओं का पालन होता है। इन काउंटरों पर दी जाने वाली सेवा से लोगों को आयकर आसानी से फाइल करने में मदद मिलेगी। आयकर फाइल करने के लिए इन काउंटरों पर प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। चलिए अगले पर चलते हैं 524,
यहाँ पर आपकी ये तालिका दी गई है। तालिका में विभिन्न राज्यों से परीक्षा में बैठने वाले सफल छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2002 में सफल सभी राज्यों से संयुक्त छात्रों का प्रतिशत 1 तक कितना है? 524 में ऑप्शन ए आ जाएगा 93.1%, 93.1% है, 93.1%। अगला प्रश्न है 525 नंबर का। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़े और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या कौन से कथन पर्याप्त हैं। 525 में प्रश्न आपके दिया हुआ है A B C D और E कार्यालय के लिए चल पड़े, इनमें अंत में कौन पहुँचे? कथन है A B के बाद पहुँचा परंतु E से पहले, D E के बाद पहुँचा परंतु C से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 525 में ऑप्शन डी आ जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन एक साथ आवश्यक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों कथन एक साथ आवश्यक हैं। 526 असंगत की पहचान करें। असंगत कौन सा है? 526 में ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर वाला। ठीक है, ये वाला असंगत है। 527 में आपके प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख निरूपण का चयन करें। कौन सा है इसके लिए? बतख है, मोर है, पक्षी है। बतख, मोर और पक्षी। 527 में ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, बतख और मोर दोनों पक्षी के अंतर्गत आते हैं। ये वाला वेन डायग्राम आपके बन जाएगा। 28 में आ जाते हैं। 528 दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? 528 में ऑप्शन सी आ जाएगा, 12 वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं? 12 वर्ग हैं कुल मिलाकर। अगला प्रश्न 529 नंबर का। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह फिर से दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी मीटर दूर है? 529 में ऑप्शन सी आ जाएगा 10, ऑप्शन सी 10 मीटर। 530 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाएं दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है? कौन सा है इसमें? 530 में ऑप्शन ए नंबर वाला, ये वाला दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। 531 निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, हीरा। ऑप्शन ए हीरा विद्युत का चालक नहीं है, ऑप्शन ए हीरा। अगला है 532 निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन बी आ जाएगा, सल्फर गंधक। ठीक है, ऑप्शन बी सल्फर गंधक। 4 विलयनों ए बी सी और डी का पीएच मान क्रमशः 2.4, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम अम्लीय कौन सा है? सबसे कम अम्लता वाला कौन सा है? न्यूनतम अम्लीय। 533 में ऑप्शन डी आ जाएगा, डी 5.5 वाला। ठीक है, 5.5 वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है? स्यूडोपोडिया की मदद से कौन चलता है? कौन सा जीव चलता है? ऑप्शन सी आ जाएगा, अमीबा। ऑप्शन सी अमीबा। अगला प्रश्न है आपके 535 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु विषाणु जनित बीमारी नहीं है? 535 में ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, 535 में ऑप्शन डी आ जाएगा, एड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है कहा गया है। कौन सा मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? कौन सा? ठीक है, 536 में ऑप्शन डी आ जाएगा, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल। अगला प्रश्न 537 निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? 537 में ऑप्शन बी आ जाएगा, इस्पात। ऑप्शन बी इस्पात। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी m/s स्क्वायर। ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 539 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी आ जाएगा, अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अपवर्तन कहा जाता है। 540 निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, कौन सी युक्ति है? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें,
विद्युत जनरेटर, जनित्र, विद्युत जनित्र। अगला प्रश्न, गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर के एल्गोरिथ्म के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रिया के स्वतः चालन में भी सक्षम है, और उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया है। 541 में ऑप्शन ए आ जाएगा एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन ए 541 में ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है, पुरातत्वज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थान है, कौन सा है? ऑप्शन ए आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका से है, ठीक है, ऑप्शन ए अफ्रीका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर है 43, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज? ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, KHFRS, चार्ल्स बेबेज, KHFRS। 543 ऑप्शन सी। 544, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन डी अशोक ने। चक्र की खोज कब हुई थी? 545 में ऑप्शन ए आ जाएगा सी 3500 BC। 545 में ऑप्शन ए सी 3500 BC। अगला प्रश्न 546, भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? ऑप्शन बी बेंगलुरु, ठीक है, 546 में ऑप्शन बी आ जाएगा, बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 547, किस शहर में नोबेल पुरस्कार अवार्ड समारोह आयोजित किया जाता है सिवाय शांति पुरस्कार के? यानी शांति पुरस्कार वहाँ आयोजित नहीं होता, बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो है वो अवार्ड समारोह वहीं आयोजित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ऑप्शन सी आ जाएगा स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला प्रश्न 548, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पुस्तक के लेखक कौन है? 548 में ऑप्शन डी आ जाएगा चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है आपके, ध्यानचंद एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? 49 में ऑप्शन ए आ जाएगा फील्ड हॉकी, ऑप्शन ए फील्ड हॉकी से। 550, 2014 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? किसने की थी? ऑप्शन बी ब्राजील ने की थी, ऑप्शन बी ब्राजील। अगला प्रश्न 551, एक अग्रणी भूकंपीय अध्ययन में अनुसंधानकर्ताओं ने डैश के बिंदु भारतीय समुद्री जियोइड लॉ IOGL की जांच की है। 551 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी असामान्य रूप से निम्न गुरुत्वाकर्षण के बिंदु, ठीक है। अगला प्रश्न 552, भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC का 105वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फॉल, मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फॉल। अगला प्रश्न 53, मई 2018 में नासा द्वारा किस ग्रह के गहरे आंतरिक अध्ययन हेतु उसके सर्वप्रथम मिशन इनसाइट भूकंप का प्रयोग कर आंतरिक अन्वेषण जांच जियोडसे एवं ताप परिवहन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए आ जाएगा मंगल, ऑप्शन ए मंगल। अगला प्रश्न 554, अप्रैल 2018 में किस राज्य सरकार ने गंगा नदी के किनारे स्थित राज्य के 27 जिलों में गंगा हरितिमा योजना, जिसे गंगा ग्रीनरी योजना भी कहते हैं, की शुरुआत की है? 54 में बी आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर 555, द फ्यूचर्स एजुकेशन, चैनल का नाम है द फ्यूचर्स एजुकेशन। सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आगे भी और भी पेपर्स पाने के लिए जीके के प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है, आगे भी पेपर्स में आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। खासकर आप अगर जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके सेट मैंने उपलब्ध करवाए हैं और आगे भी आपको सेट मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए बेधड़क होकर के और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार विजिट करते रहिए चैनल को, और आपको आगे भी जो जीके के सेट है वो प्राप्त होते रहेंगे। बहुत शानदार कलेक्शन आपको यहाँ मिलने वाला है दोस्तों, ये मैं बता देना चाहूँगा। पिछली परीक्षाओं के जो प्रश्न उत्तर रहते हैं वो यहाँ मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ जीके प्राप्त करना है तो उसके सेट में उपलब्ध करवाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
यहाँ पर आपको पिछली परीक्षाओं के जो पेपर सॉल्यूशंस रहते हैं वो प्राप्त होते हैं आगे की तैयारी के लिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और आगे भी आप वीडियोज़ देखते रहें। अगर आप ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। 55 नंबर का प्रश्न, अप्रैल 2018 में किस बैंक ने SWIFT विश्व अंतरबैंक वित्तीय टेली संप्रेषण प्रणाली संस्था वैश्विक भुगतान नवप्रवर्तन GPI बेहतर सीमा पार भुगतान की लाइव सीमा की शुरुआत की? 55 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक। 56, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO द्वारा जारी वैश्विक शहरी हवाई प्रदूषण डाटाबेस के अनुसार 20 सर्वाधिक प्रदूषण युक्त शहरों में से भारत के कितने शहर शामिल हैं? 556 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी 14 है। अगले पर चलते हैं, संवहनीय संसाधन विज्ञान CSRS हेतु RIKEN केंद्र में किए गए एक नए अनुसंधान से पता चला है कि डैश में उगाए गए पौधों में सूखे जैसी परिस्थिति में पानी अथवा अन्य ऑर्गेनिक एसिड से उगाए गए पौधों की तुलना में अधिक सहन शक्ति होती है। कहाँ पर उगाए गए? ऑप्शन ए विनेगर में, ठीक है, विनेगर में उगाए गए पौधों में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जनवरी 2018 में यूनेस्को द्वारा योग्यता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 558 में ऑप्शन बी आ जाएगा, श्री रंगम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री रंगम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। 559, फरवरी 2018 में किस टीम ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए पुरुष अंडर 90 ICC विश्व कप 2018 में विजय हासिल की थी? 559 में ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी भारत। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, वर्तमान में भी भारत ने ही अंडर 90 विश्व कप जीता है, ठीक है, 2022 में अंडर 90 विश्व कप जो 2022 में भारत ने जीत लिया है। अंडर 90 विश्व कप की वर्तमान विजेता टीम जो है वो हमारी भारतीय टीम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के पेपर सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। 560, 122वें बोस्टन मैराथन 2018 के महिला विभाग में किसने जीत हासिल की? 560 में ऑप्शन डी आ जाएगा, डिजायरी लिंडन, डिजायरी लिंडन। अगला प्रश्न 61, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? कौन सा जैन मंदिर है माउंट आबू में? दिलवाड़ा जैन मंदिर। अगला प्रश्न 562, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? 565 में ऑप्शन ए आ जाएगा, आमेर दुर्ग, ऑप्शन ए आमेर दुर्ग। अगला प्रश्न 563, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? 563 में ऑप्शन डी आ जाएगा, चरी नृत्य, ऑप्शन डी चरी नृत्य। अगला प्रश्न 564 नंबर का है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? 564 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, अकबर, ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? 565 में ऑप्शन सी आ जाएगा, नीली नगरी, ऑप्शन सी नीली नगरी। अगले पर चलते हैं, आप के नंबर आ जाएगा अगला 566, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 66 में ऑप्शन बी आ रहा है, 1303, ऑप्शन बी 1303 में किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ। अगले पर चलते हैं, 568, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? 68 में आ जाएगा ऑप्शन बी भील जाति, ऑप्शन बी भील से। अगला 569, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? 69 में ऑप्शन डी आ रहा है, विजय स्तंभ, ऑप्शन डी विजय स्तंभ। 70, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है? 570, ऑप्शन डी नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुनहरी कोठी कहाँ है? प्रश्न आ जाए आपके तो कहाँ है? टोंक में है, ठीक है, टोंक में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? 71 में ऑप्शन बी आ जाएगा, राजा दिग्व ने, ठीक है, 571 में ऑप्शन बी राजा दिग्व ने। कल्याण जी का मंदिर टोंक में है,
प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, और इसका निर्माण राजा दिग्विजय ने करवाया था। 72, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 72 में ऑप्शन सी आ जाएगा, जमनालाल बजाज। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। 72 में ऑप्शन सी। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? 73 में ऑप्शन बी आ जाएगा, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने। अगला प्रश्न है 74, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? 74 में ऑप्शन ए आ जाएगा, संप सभा। ऑप्शन ए संप सभा। अगला प्रश्न, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? 75 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रॉबर्ट हॉलैंड। ऑप्शन सी रॉबर्ट हॉलैंड थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 76, पलाया झीलें राजस्थान की किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? 76 में ऑप्शन बी आ जाएगा, थार का मरुस्थल। ऑप्शन बी थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? 77 में ऑप्शन ए बरखान। ऑप्शन ए बरखान कहा जाता है। आगे चलते हैं 78, अरावली पर्वत का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? 78 में ऑप्शन सी आ जाएगा, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, बीच में राजस्थान से होकर निकलता है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। और अगला प्रश्न 79, कौन सा पर्वत राजस्थान दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? कौन सा पर्वत है जो राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? 79 में ऑप्शन डी आ जाएगा, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान पूछा गया है तो आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, माउंट आबू में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए माउंट आबू में होती है। सर्वाधिक स्थान पर वर्षा माउंट आबू में, और सर्वाधिक जो वर्षा जो होती है जिले में वो झालावाड़ में। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो माउंट आबू। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित राजस्थान का संबंध 81 में बी आ जाएगा, वृक्षारोपण से है। अगला प्रश्न है 82, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? 82 में ऑप्शन सी, ठीक है, ताल छापर चूरू। ऑप्शन सी, 82 में ऑप्शन सी ताल छापर। कृष्ण मृग ताल छापर चूरू में पाए जाते हैं। अगले पर चलते हैं, ताल छापर से एक प्रश्न और आ गया, चूरू। ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। ठीक है, ऐसा ही में आपके प्रश्न पूछा गया था ताल छापर वाला, तो चूरू आ जाएगा। और आपके पटवार में भी पूछा गया था। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? सेवण जो है वो घास है। ठीक है, 83 में ऑप्शन ए आ जाएगा, घास, जो कि आपके कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, जैसलमेर की तरफ। ऑप्शन ए आ जाएगा, घास। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी? 19वीं पशु गणना कब की गई थी? 84 में ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों, 2012 में की गई थी 19वीं पशु गणना। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में जाना जाता है वालरा के नाम से। ऑप्शन बी वालरा। अगला प्रश्न है 86, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? 86 में आ जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपकी 87 आ जाती है, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 87 में ऑप्शन सी आ जाएगा, राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। जनगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? 88 में आ जाएगा ऑप्शन ए, धौलपुर। ऑप्शन ए, धौलपुर। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? 89 में ऑप्शन डी आ जाएगा, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? नहीं कहा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन सी, जयसमंद नहीं है। पूछा जाए कौन सा है? रामदेवरा जी है, नाथद्वारा है, रणकपुर भी है। ठीक है, लेकिन कौन सा नहीं है धार्मिक पर्यटन स्थल? जयसमंद नहीं है। आगे चलते हैं 91 पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले द फ्यूचर्स एजुकेशन को। आगे भी ऐसे ही आपको पेपर सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जो आपको पेपर सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर आपको आंसर कीज मिल जाती है, पेपर सॉल्यूशन मिल जाते हैं, जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं और आपकी एग्जाम संबंधित बहुत ही शानदार जानकारी भी मिलती रहती है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहूँगा मेरा दूसरा चैनल है द फ्यूचर एजुकेशन के नाम से, ठीक इसी प्रकार का वो चैनल है, बस उसमें एस नहीं है, ठीक है। द फ्यूचर एजुकेशन है वो चैनल और बीच में कहीं भी गैप नहीं है अक्षर के, और उसे सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो राजस्थान के एग्जाम संबंधित बहुत ही लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी ताज़ा जानकारी होती है, न्यूज़ होती है, वो आपको उपलब्ध होती रहती है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है द फ्यूचर एजुकेशन को, और पेपर सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? 91 ऑप्शन बी महेश बेड़ प्रजनक, महेश बेड़ प्रजनक। 92 उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? 92 में ऑप्शन बी आ जाएगा 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र। 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उपकेंद्र हैं। 93 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? 93 ऑप्शन डी आगुचा, ऑप्शन डी आगुचा। और यहाँ पर आ जाए कौन सा है? छाबड़ा है, धौलपुर है, मिरल है, गिरल है, लेकिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आगुचा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 94 में ऑप्शन ए आ जाएगा जैसलमेर। 94 ऑप्शन ए जैसलमेर। अगला प्रश्न है 595 राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है? कौन सी जो योजना है वो दिव्यांगों के लिए नहीं है? 95 में ऑप्शन ए आ जाएगा आस्था योजना, ऑप्शन ए आस्था योजना। अब कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए है? पोलियो सुधार शिविर योजना है, समावेशी शिक्षा योजना है, रश्मि योजना है। 3 प्रश्न पक्के हो गए। दिव्यांगों से संबंधित कौन सी योजनाएं हैं? पोलियो सुधार शिविर योजना, समावेशी शिक्षा योजना, रश्मि योजना है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन ए आस्था योजना नहीं है। 96 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है। 96 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी जागरूकता के लिए चल वाहन मोबाइल वैन की व्यवस्था, ये घटक नहीं है। अब आ जाए कौन सा घटक है? 3 प्रश्न फिर पक्के हो गए। अधिक मुद्रित पुस्तकों की व्यवस्था है, मूल्यांकन शिविर आयोजित करना है, पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था भी है। अगला प्रश्न 97 राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को आरंभ किया गया था? कब किया गया था? 97 में ऑप्शन ए आएगा दोस्तों 2009 में किया गया था इसे, ठीक है। 98 में चलते हैं। राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? 98 में ऑप्शन सी आ जाएगा देवस्थान विभाग, देवस्थान विभाग। 99 राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? 99 में ऑप्शन ए आ जाएगा राजस्थान के राज्यपाल, ऑप्शन ए राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न 600 नंबर का है, यानी 100वां प्रश्न है। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में है? 100 में आ जाएगा बी, ऑप्शन बी 17 समितियां, ऑप्शन बी 17 समितियां। 601 यानी 601 में आ जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के राज्यपाल करते हैं। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन सी 1994 में, ठीक है, 1994 में बनाया गया था हनुमानगढ़ जिला। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आ जाता है 603 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं है? 603 में ऑप्शन जो आएगा वो डी आ जाएगा, आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। ये वाला ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के अनुसार आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? सही कौन सा है? अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे नहीं होते। आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन डी। अगले पर चलते हैं। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं?
604 में ऑप्शन डी आ जाएगा दोस्तों, राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा 604 में, ऑप्शन डी, राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध जांच कर सकते हैं लोकायुक्त, राजस्थान के लोकायुक्त। अगला 605 है, निम्नलिखित में से किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है 605 में ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है संपन्न। 606, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? कहाँ पर है? ऑप्शन सी, सिरोही में है। ठीक है, दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो सिरोही में है। हरणी महादेव मंदिर डैश में स्थित है, किस जिले में स्थित है? हरणी महादेव मंदिर, ऑप्शन ए, भीलवाड़ा में। हरणी महादेव मंदिर जो है वो भीलवाड़ा में है। आगे चलते हैं 608, सलाम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली किस जिले में स्थित है? सलाम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली 608 में ऑप्शन डी आ जाएगा, जैसलमेर में। ऑप्शन डी, जैसलमेर। किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है पूछा गया है। 609 में ऑप्शन डी आ जाएगा आपके, कुंभलगढ़ उदयपुर। ठीक है, कुंभलगढ़ उदयपुर। ठीक है, अब बात आ जाए कौन से शहर और जिले सही सुमिलित हैं। तारागढ़ कहाँ है? बूंदी में है। ठीक है दोस्तों, सही है। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है, सही है। गागरोन झालावाड़ में है। ठीक है, सही है। प्रश्न आ जाए गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है 610, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, जडूला। ऑप्शन सी, हम में से बहुत से लोग परिचित हैं इस शब्द से, जडूला कहा जाता है, जिसे जडूला भी कहते हैं। 611, सुरलिया एक आभूषण है जिसे डैश में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है सुरलिया नाम का आभूषण? कान में पहना जाता है। सुरलिया जो आभूषण है वो कान में पहना जाता है। 612 प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दी गए कोड से सही उत्तर चुने। मिलान करना है। ठीक है, शैली दी गई है और किससे संबंधित है वो दिया गया है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, डी के अनुसार 2, 3 और 1 मिलान करके बता देते हैं आपको। नाथ द्वारा जो शैली है वो आपके पिछवाई से संबंधित है। किशनगढ़ शैली जो है वो आपके बनी ठनी से संबंधित है, बनी ठनी। ठीक है, और जोधपुर शैली से संबंधित है ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आगे भी और भी पेपर्स आपको मिलते रहेंगे और जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? पीपाजी का जन्म स्थान पूछा गया है। ऑप्शन ए आ जाएगा, गागरोन। ऑप्शन ए आ जाएगा 613 में, ऑप्शन ए, संत पीपाजी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? गागरोन है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। बनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बनेश्वर मेला भी कहते हैं। बनेश्वर मेला का आयोजन किस दिन किया जाता है? ऑप्शन ए, माघ पूर्णिमा को। बनेश्वर मेला आ जाए कि आयोजन कब किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को किया जाता है। 615, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कहा गया है। 615 में ऑप्शन सी आ जाएगा, राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। ये वाला ऑप्शन असत्य है, बाकी तीनों सही है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र संबंधित है। गीदड़ जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र संबंधित है, सही है दोस्तों। ठीक है, 3 प्रश्न पक्के हो गए। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग सम्मिलित है, सही है। 13 ताली नृत्य जो है वो कामद जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न आ सकता है 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहले तो महिलाओं द्वारा। किस संप्रदाय की या किस जनजाति की महिलाओं द्वारा? कामद जनजाति। ठीक है दोस्तों, कामद जनजाति। प्रश्न आ जाए, कामद जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक है, 13 ताली नृत्य जो है वो कामद जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 616 नंबर का। साहित्यिक कार्य है पहले सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में है लेखक। मिलान करना है आपको सही उत्तर का चयन करके। 616 में ऑप्शन बी आ जाएगा, बी के अनुसार 3, 1 और 2। ठीक है, वीर विनोद जो है वो लेखक कौन है? वीर विनोद के जो लेखक है वो श्यामल दास है। ठीक है, वीर विनोद आपके वीडियो की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आ गया।
वीर विनोद श्यामल दास की रचना है, ठीक है। और अगला आपके आ जाएगा गोरा बादल री बात, तो ये आपके जाटमल की रचना है। और अगला है आपके आर वीर सतसई, वीर सतसई जो है वो सूर्यमल मिश्रण की रचना है, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की। प्रश्न अगला है 617, हबीब तनवीर का चारणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से डैश द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। तो किसके द्वारा रचित है ये? 617, ठीक है। 617 में ऑप्शन डी आ जाएगा, विजयदान देथा द्वारा। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक जो है वो मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। आगे चलते हैं 618। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? कौन से सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए आ जाएगा 1, 2, 3, तीनों सम्मिलित है, ठीक है। जैसलमेर का किला सम्मिलित है, चित्तौड़गढ़ का किला सम्मिलित है, कुंभलगढ़ का किला सम्मिलित है। 619, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान की राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डैश के नाम पर रखा गया है। 619 में आ जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद गुरु। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम जो है वो गोविंद गुरु के नाम पर रखा गया है बदल करके, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न है, लास्ट है ये, स्टीव स्मिथ द्वारा कप्तानी छोड़ने के बाद आईपीएल 2018 में राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान कौन बने? ऑप्शन डी, अजिंक्य रहाणे। ये पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है पुलिस कांस्टेबल का द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।